वेलकम बैक। हम पाकिस्तान और फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी की। 14 अगस्त 1947 से 79 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ाद हुए और हमारे दादा दादी जो ट्रैवल करके आए थे, जो माइग्रेट करके आए थे और जो यहाँ पर मौजूद थे, हमने सब बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई हैं और ये कहानियाँ याद रखने के लिए होती हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी थी ये मुल्क हासिल करने के लिए। तो आज उसी का जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ मेहमान हमारे इस लाउंज के अंदर आ रहे हैं और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी तक आपने जितने भी सेगमेंट्स देखे होंगे के अंदर ये वो हीरोज हैं जो पाकिस्तान को मिलकर बनाते हैं कि पाकिस्तान क्या ग्रेट नेशन है और इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी क्या है। इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस दुनिया के अंदर 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको भी एक बिग ओल्ड जश्न आज़ादी मुबारक। और इसी के साथ जब ख़वातीन की बात होती है ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है क्योंकि खुद और साथ अकम्पलिश्ड जो कि हैं फीमेल्स हमारी फैमिली में और आगे फिर आए हम जो कि उनके कंपटीशन में तो खैर कुछ खास ज़िंदगी में अकम्पलिश नहीं किया। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है तो उसमें सबसे पहले आती हैं वो हमारी माएँ, वो हमारी बहनें कि जो इस मुल्क को न सिर्फ रिप्रेजेंट कर कि एट द सेम टाइम इस मुल्क के अंदर काम भी कर रही हैं। और वो ऐसा काम है कि जो जाके मैसेज के अंदर इंडल्ज करने का और उनके मामलात को हल करने का काम है। और इसी सिलसिले में हमने आज अपने पास इनवाइट किया है, बहुत वेल नोन फेस है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सहर साहिबा को हमने अपने पास इनवाइट किया। उनके साथ मशाइल कामरान, उनकी बेटी भी हमारे पास हमें कर रही हैं ज्वाइन। लेकिन इनके साथ साथ आज हमारे पास एक एथलीट भी हैं पेशावर से कि जिनकी स्टोरी आपको मोटिवेशन एंड बियॉन्ड लेके जाएगी। तो पहले करते हैं वेलकम और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे और जाके देखेंगे एक रिपोर्ट जो हमने टैलेंटेड एथलीट पे तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम सहर मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको तमाम सुनने देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। जितने भी हमारे पाकिस्तानी मशाइल यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं तो उनकी भी वो भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से वहाँ पर गए हैं तो वहाँ जाकर पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये छुट्टी पर मौजूद थी, हमने कहा छुट्टी पर हैं तो ज़रा वालदा साहिबा के सामने साथ ना यहाँ पर आ जाइए। आपसे लगाते हैं हम गप, लेकिन ज़रा हम इंट्रोडक्शन करवा दें। बहुत ही क्यूट एक अचीवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनका ताल्लुक है, नाम है इनका जनाब अली मोहम्मद बशार। और मोहम्मद बशार जो है ना, इन्होंने 2023 में जर्मनी के अंदर एक स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम के अंदर हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ फातिमा, उनकी बड़ी, उनका क्या किरदार है बशार की ज़िंदगी के अंदर ये सब हम जानते हैं। लेकिन एक पैकेज देखिए, उसके बाद वापस आएंगे, फिर बशार से भी बात करेंगे, सहर साहिबा से भी बात करेंगे। 100 मीटर की दौड़ के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? तो फातिमा मुझे ज़रा ये बताइए बशार के बारे में। 2023 में वो जीत कर आए, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। तो कितनी तैयारी थी, कैसे सिलेक्शन हुई बशार की? तैयारी तो बिल्कुल बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली ऐसे स्पेशल किड्स के साथ कि आपको ट्रेन करना पड़ता है, सारा कुछ सिखाना पड़ता है। तो बिल्कुल बचपन से हम स्टार्ट थे। बट इसकी स्पोर्ट्स वाइज जो तैयारी थी, ट्रेनिंग इसकी हमने 2022 से स्टार्ट करवाई थी। इसके एक पीटी सर थे स्कूल में जिनने रिकमेंड किया था कि आप इसको स्पोर्ट्स में डाल दें। तो तब से फिर इसने ही जॉइंड द नेशनल गेम्स एंड उसमें ही गॉट मेडल। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक पाकिस्तान में, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय मिस रौनक लखानी। तो फिर उनने इसको बहुत सपोर्ट किया था। ही वेंट टू डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप्स एंड उससे फिर इसकी सिलेक्शन हो गई थी। जब एक दफ़ा शुरू होते हैं रुकते हैं या नहीं? I mean, इसका अपना एक टाइम होता है। 4 बजे ये जाता है, 8 बजे ये घर वापस आता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये ठीक होता है। उससे थोड़ा से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बशार मासूम है, ये शरारती है, शरारतें करता है? दिल से तो बहुत मासूम है, लेकिन ये कि शरारतें भी करता है, स्पेशली मेरे साथ शरारतें करता है। शरारतें फातिमा के साथ आप ही कहता है, आपको आपा कहता है, क्या कहता है? फातिमा। फातिमा अच्छी लगती है आपको? अच्छी है। अच्छी है। कैसा था कंपटीशन, कैसा हुआ जर्मनी में, बर्लिन में? जर्मनी के स्कूल है, स्कूल के स्कूल है। कह रहे कि मैं स्कूल के बाद सेलेक्ट हुआ था जर्मनी में, फिर उधर मुझे मेडल मिला था। अच्छा था जर्मनी? हाँ, जर्मनी की मोरी गाड़ी है, स्कूल है, स्कूल है। आपको कोच अच्छा आदमी? स्कूल कोच जर्मनी
फिर स्कूल गए थे है कि मेरे साथ कोच मेरे साथ जर्मनी गया था जर्मनी गए थे कि वाह। कोच अदनान थे तो उनमें वाह। इसके साथ अच्छा, आप लोगों को ये बताते हैं कि ये अकेले ट्रैवल करते हैं, इनके साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं होता जब इनको ट्रेनिंग के लिए शहरों में जाना पड़े, या फिर ये इंटरनेशनली जब ये जर्मनी गए थे तो सिर्फ अपने कोच के साथ गए थे? तो जर्मनी से ज़रा हम अगर थोड़ा सा ट्रैवल कर लें यूके की तरफ तो यहाँ पर यूके वाले भी मौजूद हैं। मिशाइल यूके में होती है, तो मिशाइल ज़रा ये बताइए सबसे पहले तो सहर साहिबा पॉलिटिक्स के अंदर आपने नहीं सोचा मैं भी में चली जाऊँ? आपने कहा कि नहीं मैं पीएचडी, और वो भी इतनी मुश्किल डिग्री बताई है कि लिथियम की बैटरियों के अंदर कोई। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और अभी तक मैंने जो ट्रांसमिशन जिस एक्सपर्ट के साथ किया, मेरा एक ही सवाल था कि सोलर पैनल्स आपने डिस्पोज करने होंगे तो उस क्लटर का आप क्या करेंगे? उस मामले को हल करने का जो पीएचडी है सादा जबान में, वो मिशाइल ने किया। यानी कि पाकिस्तान के ये सही कह रहे हैं या गलत? 100% सही कह रहे हैं। फिर ठीक है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं था, मुझे आपके ऊपर यकीन। She also helped me draft a bill कि किस तरीके से रिटायर्ड बैटरीज की कलेक्शन करनी है और उनकी रिसाइकलिंग करनी है। सो द बिल इज एट द नेशनल असेंबली, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, वेटिंग। ले आयशा, आप कह रही थी कि मदर पॉलिटिशियन और उन्होंने पॉलिटिक्स में हाथ नहीं डाला, पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर रही है मिशाइल। प्लीज टेल अस अबाउट मिशाइल। मैं अब एक रिसर्चर हूँ, पोस्ट डॉक कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। अब मैं थोड़ा सा बैटरी से हट गई हूँ, अब मैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस के काफ़ी इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, बारिश हो रही हैं, हीट ज़्यादा हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रोड्स हैं, दे कैन नॉट withstand that changing climate, you know, very high heat. So ये सारे नए नए इश्यूज हैं। So अब मैं उन चीज़ों की तरफ देख रही हूँ कि उनको कैसे टैकल किया जाए सबसे, you know, what is the best environmental friendly, cost effective. अब थोड़ा सा बदल गया मेरा डायरेक्शन। अच्छा मिशाइल, जब रिसर्च कर रही होती हैं तो वो डेफिनेटली वो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक एरिया के लिए तो नहीं होगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, बीइंग डॉटर ऑफ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तान कितना जहन में रहता है कि ये वाली पाकिस्तान के अंदर भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? Actually the thing is, like, since I was in school, so my mom was a principal जहाँ पर मैं स्कूल में थी, and every time she would say one thing, no matter what you do, whatever you're doing, you're representing your country. Wow. So जहाँ पर भी कुछ भी मैं कर रही हूँ, all my accomplishments at the back, I am representing my country. और जहाँ पर मुझे opportunity मिलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि battery bill was one opportunity I had, like, you know, my mom was speaking about it and I had this idea कि why don't we have this, because Pakistan में we don't recycle any batteries. I mean, there's a huge opportunity to reuse, you know, and ऊपर से that waste of batteries can be very toxic. Yeah. So इसको, you know, you can create an economy out of this as well. So there's a huge opportunity, and that, you know, एक platform मिल गया। इसी तरह I was also in touch with कौन थे मामा एजुकेशन के डॉक्टर इकरार से फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज द चेयर ऑफ हायर एजुकेशन इन पंजाब। Yes, wherever I can help, wherever I can support, but I know कि like maybe there might be times in the future, but yeah. अच्छा, मैं मेंशन करना चाहूँगी व्हाट आई लव अबाउट माय जॉब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और जिससे आप मिलते हैं आपको जब उनकी स्टोरी पता चलती है, देन यू रियलाइज़ कि हर किसी की ज़िंदगी के अंदर एक मोज़ा है, एक करिश्मा है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को हेल्प आउट किया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में आना, अगर आप खातून हैं, मैं इसको भी एक मोज़ा ही समझती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आप अग्री करेंगे? इट्स नॉट ईजी इन पाकिस्तान। सामने तो इंस्पिरेशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर जी। I joined PSF, People's Student Federation, and when I was a student, मैं यूनिवर्सिटी में थी। तो ये है कि तवील सफ़र था जो शहीद बीबी के साथ, और आखिरी सफ़र जब वो एग्ज़ाइल ख़त्म करके आई पाकिस्तान, तब भी उनके साथ थी। तो जब आपके सामने ऐसी रोल मॉडल हो, मैंने सीखा है चैलेंजेस को फेस करना, और मैं समझती हूँ इस लिहाज से तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। चैलेंजेस को फेस करने से मैं वापस एक दफ़ा ज़रा बशार के पास जाना चाहता हूँ। बशार, खाने में क्या पसंद अच्छा लगता है आपको? ये आलू पराठा है, चिकन है, ये मोर है, आइसक्रीम है, चकबा, आइटम है, स्कूल है, मिज़गान है, अन्नम है, टटबाई एक स्कूल है। आलू पराठा, चिकन, आइसक्रीम। गुड यार, ये तो मुझे भी सारा बहुत पसंद है। मेरा नाम मुज़म्मिल अली खान, आप मेरे दोस्त बनोगे?
Do you want to be friends with him? Do you want to be friends? You want to be friends with me? आप मैं झंडा कहाँ है आपका? झंडा पाकिस्तान है ना आज? Where's your flag? फ्लैग अम्मी के पास लिया था. अम्मी देख रही? अम्मी को हेलो कर दो. Say हेलो hi. हेलो. That is so cute. अच्छा, सहर साहिबा, being a politician, being a parliamentarian, senator आप रह चुकी हैं. आपको लगता है कि हमारे politicians, क्या आप बिल्कुल सियासी वाबस्तगी से उठकर ज़रा बात करें? मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी, नून लीग की बात नहीं करी, मैं पीटीआई की बात नहीं. हमारे पॉलिटिशियंस ने वो किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए जो करना चाहिए था? तनकीद हम करते हैं. देखिए, तनकीद हम जब करते हैं तो हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं. जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ का एहसास है कि हमारे अंदर जो एक चीज़ की कमी है, और जो लॉ मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया, कि शायद हम जो है अपने राइट्स को भी नहीं से भी आगाही नहीं है, और हम अपनी ऑब्लिगेशंस को भी नहीं जानते. तो मेरा जो बिल विच इज़ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कि सिविक एजुकेशन, इसको जो है मैंने पार्ट बनाए करिकुलम का, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के कई साल जो है 18 साल जो है एजुकेशन की फील्ड में गुजारे हैं. तो ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है कि हमें अपने आईने पाकिस्तान को हम पार्लियामेंट में जाके ना देखें कि एक किताब है, इसको स्कूल में पढ़ें, हमें अपने राइट्स बताओ, हमें अपनी बताओ, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है. अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो है कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद सौ लोग एक रेवोल्यूशन ले आए. क्या मैं अपने आप को बदल रही हूँ? क्या मुझे अपनी कौमी जिम्मेदारियों का एहसास है, माशरती जिम्मेदारियों का एहसास है, मुझे कैसे रहना है, क्या बिहेवियर है, मुझे रोड कैसे क्रॉस करना है, मुझे डिसिप्लिन नहीं करते वो नहीं है. तो अगर हम अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दें तो हम ये इस बात का शिकवा नहीं करेंगे कि ये काम नहीं हुआ. पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं. अभी मैं तो समझती हूँ हमें अफवाज पाकिस्तान पर भी बहुत फ़ख्र है. आप ये देखें, मार्का हक की कामयाबी है कि अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन हुआ है तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है आज उसको दुनिया पहले भी तस्लीम करती थी. और आज जो है पाकिस्तान जो है वो एक जो है सालमियत और स्टेबिलिटी, तरक्की का और जो है सिक्योरिटी का एक आइकॉन बन के सामने आया है. तो मैं समझती हूँ कि सबकी काविशें हैं इसमें, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप सबकी काविशें. हाँ, हम बहुत जगह कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सके. हमें इकनॉमिकली अपने आप को मज़ीद जो है वो स्टेबलाइज करना है. आपने बात की बड़ा अच्छा रोल प्ले किया एज अ मीडिएटर, एक अमन पसंदी का. तो हमने कुछ क्लिप्स भी देखे. मैं चाहूँगी कि मिशाइल बताएं कि उन्होंने ये डिफरेंस महसूस किया या नहीं कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनने के बाद बहुत ज़्यादा पहचाना भी गया. वेस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम इस लिहाज से भी, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सुलह करवाई है. तो आपने वो डिफरेंस महसूस किया कि पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया है? I think there was a lot of appreciation among people, especially when they found out that you are a Pakistani. Like, oh, okay, you know, we have huge respect for Pakistan. You guys are yes. Right? तो ये बहुत देखा है. ये बहुत देखा. कुछ पोएट्री आपकी लिखी हुई क्या हम सुन सकते हैं? क्या आप हमें सुनाएंगे? एक है जो मैंने लिखी थी कोविड के टाइम पर. प्लीज सुनाइए मिशाइल. So the poem is called Angel. It's dedicated to all the front doctors who've been, you know, selflessly saving us. Those noble hands stopped working. A heart of a savior is now at rest. A death has prevailed. God took away another angel. Days will never be the same. Your selfless body will never walk again, and the tears of grief will take a while to dry. But oh, dear angel, but let's not forget, you are truly alive. As a guardian of humanity, you're an endless light. Your spirit sings in the soul of many. So stretch your wings and fly. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत लिखने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच आप लोगों को. एंड थैंक यू बशार. Thank you so much for inviting हमें us. ज्वाइन करने के लिए. हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी. ब्रेक से अभी वापस आएंगे. स्टे विद अस.